मुझे लगता है यहाँ शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जिसमें संवेदना हो, कोई रोबोट बैठा हो जिसने प्रोग्राम उसमें फीड कर दिया हो। ये शिक्षा विभाग संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर है। सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए। देखिए के पाठक जी को हम समझते थे कि अच्छा ऑफिसर है, पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई बिहार राज्य में ऑफिसर नहीं है। बिहार में हीट वेव के कारण राज्य भर में सरकारी स्कूलों से कई छात्र छात्राओं के बेहोश होने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि अभी सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं और विद्यार्थियों सहित शिक्षकों और विद्यालय कर्मियों पर भी दोपहर की गर्मी का बुरा असर देखा जा रहा है। यहाँ ये भी बता दें कि पहले हीट वेव और गर्मी को देखते हुए डीएम फैसला लेने में सक्षम थे, लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश से अब वे बंधे हुए हैं और कोई फैसला लेने की पहल नहीं कर रहे। इसी बीच शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर राजनीति के गलियारों में भी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी होने के बावजूद स्कूलों में टाइमिंग को लेकर भाजपा नेता नवल किशोर यादव ने के पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि के पाठक मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। उनको न बच्चों के हित का ध्यान है, न शिक्षा से लेना देना और न शिक्षकों की कोई चिंता है। ये पागल हो चुके हैं। 4 जून के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इनको कहीं मानसिक आरोग्यशाला में भेज दे और चिकित्सा करा दे। उनको चिकित्सा की बहुत जरूरत है, जो कि मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव होने के कारण बच्चे काफी बीमार हो रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने बिहार में लोकतंत्र नहीं रहेगी, सरकार नहीं रहेगी, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुनी जाती। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? 47 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे में छोटे बच्चों का कम से कम ध्यान रखना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि यह कोई भी एडवाइस करता है और डॉक्टर भी कहते हैं कि लेकिन इस हालत में मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे। यह साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को लोगों ने घेर रखा है और उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। स्कूलों में बच्चों को बेहोश होने पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि के पाठक जी को हम अच्छा ऑफिसर समझते थे, पहले कुछ अच्छे फैसले लिए थे, लेकिन हाल ही के दिनों में उनके जो फैसले हो रहे हैं वो शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। 6 बजे सुबह स्कूल में पहुंचना और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं है। पूरे देश लेवल पर देखना चाहिए कि पूरे देश लेवल पर जिस तरह की पढ़ाई हो रही है, इस तरह का बिहार में भी होना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वे मौन हैं। लगातार गर्मी के कारण स्कूल में बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिस पर चिराग पासवान ने कहा कि यह गंभीर विषय है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई लापरवाही है तो इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि कोई घटना न हो। जिस तरीके से स्वाभाविक रूप से गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी चाहे तो वो भी करनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसमें बाधक है उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे punjabkesari.com। मुझे लगता है यहाँ शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जिसमें संवेदना हो, कोई रोबोट बैठा हो जिसने प्रोग्राम उसमें फीड कर दिया हो। ये शिक्षा विभाग संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर है और बिहार सरकार का अगर सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है तो ये शिक्षा विभाग है, जिसके कारण आज देखिए बेगूसराय के मटिहानी में, शेखपुरा में ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कम से कम बंद तो कर दे। टीचर 2 घंटा बैठेंगे, बंद रहे स्कूल तो बंद रहे। ये तुगलकी कानून, मैंने
क्या दक्षता परीक्षा ले रहे हैं? दक्षता परीक्षा लेना, सारे IAS अफसर का फिर से एग्जामिनेशन ले और कहे कि पास कीजिए। 16 साल 17 साल टीचर को से काम करवाया, अब उससे UPSC BPSC एग्जामिनेशन दिलवा रहे हैं। ये एकदम संवेदनहीनता का विभाग हो गया है। आदमी नहीं, कोई रोबोट काम कर रहा हो ऐसा लग रहा है, जिसे न टेम्परेचर का मतलब है न सामाजिक टेम्परेचर का मतलब। क्या लगता है जो सरकार का नियम उससे शिक्षा विभाग दिक्कत है क्या? नियम से सब चीज नियम पर चलता है, यही तो मैं कह रहा हूं। रोबोट नियम पे चल सकता है कि उसमें फीड कर दिया। इंसान तो परिस्थितियों के अनुसार, चाहे अधिकारी हो चाहे सरकार का कोई उच्चस्थ व्यक्ति हो, उसको तो समाज और संवेदना सब मिला के चलाना पड़ता है। थोड़ा आगे बेगूसराय से कई जीत हो रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है बच्चों की, क्या कहेंगे? बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे? तो 47 डिग्री है, लू है, इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है ना, डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है, ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में अब कुछ नहीं रहे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी मोहम्मद भी बन जाएंगे, फिर भी 4 लालू बन जाएंगे। और कोई सवाल है क्या? देखिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। देश में अगर जनता या नेता कोई चीज़ का विरोध कर रहा है तो जो टॉप पे बैठा है, चाहे चुनाव आयोग हो, देश के प्रधानमंत्री हो, इन्हीं को निर्णय लेना है। ये तो हर कोई पहले से आशंका जब जता रहा है। जब विकसित देश में EVM पे चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ बैलेट पेपर पे हो रहा, तो यहाँ पे सभी लोग चर्चा कर रहा है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। तो बैलेट पेपर पे जब चुनाव नहीं हो रहा तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, और जनता की आवाज़ को लेकर जनता के बीच में हमें जाना ही है, तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग हो या भारत सरकार हो, वो अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे। तो खैर वो उनकी बात है, बाकी हम लोग तो, हमारे पास विकल्प क्या है? हम EVM जब अभी चुनाव है तो चुनाव मैदान में न उतरे तो फिर करें क्या? तो जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा देश का युवा हम लोगों के साथ खड़ा हो रहा है, किसान का, मजदूर, सभी लोग हमारे साथ आ रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। बिहार सरकार के एक अधिकारी हैं, शिक्षक और बच्चे दोनों उनसे परेशान हैं। आज भी एक स्कूल के शेखपुरा जिले से खबर आई, कई बच्चे बेहोश हो गए गर्मी के कारण, और KK पाठक इतनी भीषण गर्मी में स्कूल खोल के रखते हैं। देखिए, KK पाठक जी को हम समझते थे कि अच्छा ऑफिसर है, पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है, हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे कि हमसे बड़ा कोई बिहार राज्य में ऑफिसर नहीं है। इस तरीके से फरमान दे रहे, सुबह 6 बजे स्कूल पे वो पहुंचना है। आप समझिए कि 6 बजे पहुंचना है तो बच्चे लोग कितने सुबह उठना, खाना पीना खाना, कितने बच्चे को मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ कि बगैर खाना पीना नाश्ता किए स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है।
पूरा देश लेवल पे देखना चाहिए कि देश लेवल पे किस तरीके से पढ़ाई होता है, उस तरीके से बिहार में होना चाहिए। इस पे बच्चे के साथ R&D नहीं होना चाहिए कि हम के पाठक है और हम जो चाहेंगे वही होगा। इसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मौन है, मुख्यमंत्री हमेशा अधिकारी के ऊपर सरकार चलाए हैं, अभी भी अधिकारी के पीछे लगे। उनको कम से कम सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को बाहर करके और सही निर्णय लें। कहा है कि 4 जून के बाद है वो निर्णय ले सकते हैं, कैसे देखते हो इस बयान? नहीं, अभी तो देश निर्णय ले रहा है। आखिरी चरण का चुनाव है और बिहार की 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें। मुझे तो बिल्कुल भरोसा है जो शुरुआती बढ़त इंडिया गठबंधन को मिल चुकी है, अब वो एक निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगी और 4 जून से देश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होगी। 10 साल से मोदी जी ने परेशान कर रखा है देश को, लगातार हमले हो रहे हैं संविधान पर, लोकतंत्र पर। 4 जून से एक बिल्कुल नए बदलाव आ जाएगा। लोग जागरूक हैं। चुनाव आयोग पर निश्चित तौर पर इस बार सवाल उठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया, लेकिन हमें भरोसा है जनता पर, इस देश के जागरूक जनमत पर। और निश्चित तौर पर सारे काउंटिंग एजेंट जैसे कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मुस्तैद रहेंगे पूरे काउंटिंग के दौर में और ठीक बिल्कुल परिणाम। तेजस्वी यादव का कहना है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। क्या नीतीश कुमार फिर से आप लोगों के साथ आएंगे? ये तो नीतीश जी से पूछिए, लेकिन हमें लगता है कि देश ने एक फैसला ले लिया है। देश ने जब फैसला ले लिया है और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो देश के फैसले के साथ नीतीश जी को भी रहना चाहिए। 1 जून को बैठक होगी, हम जाएंगे दिल्ली में और सब लोग बैठ करके, हमें लगता है इस पूरे चुनाव के बाद आगे की रणनीति। लेकिन ममता बनर्जी तो कहा है कि नहीं, वो तो नेचुरल है क्योंकि 1 तारीख को कलकत्ता में चुनाव है। कलकत्ता में भी इस समय बहुत सारी सीटों पर चुनाव है और इसलिए बिल्कुल ममता बनर्जी के लिए आना संभव नहीं है। कोई बात नहीं है, इतना सामूहिक नेतृत्व है। इस बार देखिए मोदी का चेहरा ही, उसी के चलते तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई कि उनके पास और कोई चेहरा नहीं है और इधर तो बहुत सारे सामूहिक नेतृत्व है। बिल्कुल प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं, अभी तो बैठक होने दीजिए और उसके बाद जब समय आ गया। राहुल गांधी बिहार आए थे, आप लोग मटन पार्टी कर रहे थे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, वो सब पर कोई सवाल। देखिए, इस बार के चुनाव में देश ने कह दिया कि इधर उधर की बातों पर हम जाने वाले नहीं हैं। जनता का एक ही बात थी इस बार कि जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। मोदी जी के पास हिसाब नहीं है, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। लोग इधर उधर की बात में उलझने वाले नहीं। बेहोश हो गए हैं और गर्मी में, भीषण गर्मी में। भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना, जिस तरीके से स्वाभाविक है भाई, गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए।